वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 जनवरी 2025। तो सबसे पहले विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और 1 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ तमु लोहसार पर्व मनाया गया है? तो तमु लोहसार पर्व, ये पर्व मनाया गया है नेपाल में। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेपाल में गुरंग लोग इसे नए साल के त्योहार के रूप में मनाते हैं। अब नेपाल में मनाया गया, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, नेपाल में अभी अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण अभी सलझंडी में आयोजित हुआ। ये कहाँ पे है सलझंडी? ये नेपाल में है। अच्छा, शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाड़ी माही, ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल के नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया। नेपाल में त्योहार उत्सव मनाया गया और जैजमांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया। अच्छा, नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन से नंबर का सदस्य बना था? याद है आपको, मैंने बताया था। तो नेपाल इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वें नंबर का सदस्य बना। और दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, इन देशों में समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला इकलौता देश नेपाल है। तो इतना आपको नेपाल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला टाइप 076 उभयचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया? तो ये चीन ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चीन ने किया है, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और चीन के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। अच्छा, चीन ने एक नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंजोन 19 लॉन्च किया। पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन टॉप पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में हुआ। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। और चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। अच्छा, चीन से आयातित LNG ईंधन टैंकों की जो डंपिंग रोधी जांच होती है वो भारत ने शुरू की है। और दुनिया की सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप अभी चाइना ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CRPF के महानिदेशक का पदभार संभाला? तो CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके महानिदेशक का पदभार बेतुल कुमार ने संभाला है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं बेतुल कुमार। ये 1993 बैच के एक IPS अधिकारी है बेतुल कुमार, और इन्होंने अभी CRPF के महानिदेशक का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की है? तो ये IIT मुंबई ने डेवलप की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब IIT की बात है, तो IIT से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जैसे IIT इंदौर के द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया गया। IIT रोपड़ ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की। भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की गई।
आईआईटी गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर यानी कि मल्टीपर्पज फर्नीचर डेवलप किया। मेटा और इंडिया एआई ने आईआईटी जोधपुर में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया। और डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर अभेद्य यानी कि एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट अभेद्य लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2024 में किस राज्य में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ष 2024 में तेलंगाना में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना में की गई तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना सरकार ने अभी इंदिरम्मा आवास योजना का चरण फर्स्ट शुरू किया। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन ये हैदराबाद में शुरू हुआ। तेलंगाना में प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया। अच्छा, तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना में सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला था, ये याद रखना। तेलंगाना में सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई है? तो ये जो विवाद से विश्वास योजना है इसकी वैसे डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2024, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये है क्या विवाद से विश्वास योजना? तो सीबीडीटी ने इसे शुरू किया था और कब शुरू किया था? 1 अक्टूबर 2024 को। ऐसे लोगों के लिए शुरू किया था जिनके कर में कुछ कमी है या जिनका टैक्स बकाया है या टैक्स रिलेटेड कोई इशू है या कोई विवाद चल रहा है, तो वो बिना किसी एडिशनल चार्ज के, बिना एडिशनल इंटरेस्ट दिए हुए अपने जो इशू हैं उनका समाधान कर सकते हैं और जो भी उनका टैक्स बन रहा है वो जमा कर सकते हैं, यानी कि उन पर एडिशनल कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये थी विवाद से विश्वास योजना। इसे 1 अक्टूबर 2024 को शुरू किया गया था। इसकी डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2024, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतेकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन ये आयोजित हुआ। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट ये चेन्नई के थित्तुपिंददई से लॉन्च किया। बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 ये तमिलनाडु में शुरू हुआ। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नेंगल नालामा योजना शुरू की और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। अच्छा, आपको पता है भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है? तो ये अपना देश भारत बना है। 2023-24 में भारत में अब तक का हाईएस्ट कोल प्रोडक्शन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत बना है तो यह है अपना देश भारत। भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना। भारत ने चीन से आयातित एलएनजी ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी जांच शुरू की। भारत ने बाढ़ प्रभावित बांग्लादेश की सहायता के लिए
2 लाख टन चावल का निर्यात किया है। भारत ने बांग्लादेश को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 एशिया कप जीता। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है। स्विट्जरलैंड ने भारत का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा था उसे खत्म कर दिया है। भारत 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। अच्छा, आपको पता है अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया है अमेरिका ने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अमेरिका ने बनाया तो ये है मैप में अमेरिका, और अमेरिका के अभी नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, वाल्ड ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना। डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट वेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस का प्रेस सचिव नियुक्त किया। आरएफ कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया। और हरमीत ढिल्लों को नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। और ये जो युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज है ये 2024 में कहाँ पे हुई थी? राजस्थान के बीकानेर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजस्थान के बीकानेर में। अमेरिका से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर आता है। किसमें? एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका टॉप पर रहा था। अमेरिका की है कोको गॉफ, और उन्होंने WTA 2024 फाइनल जीता था। WTA 2024 फाइनल कोको गॉफ ने जीता था। इतना आपको अमेरिका के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला? तो ये सेल को मिला, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के विजयानंद किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने? तो ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश के बने हैं तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। जब बे आंध्र प्रदेश की बात आती है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए एक कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। अय्यन्ना पुत्रुडु चिंता कयाला ये आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए एडीएक्स के साथ साझेदारी की। और नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। अच्छा, आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है, पुलिकट लेक है, पापीकोंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गया है? तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार ये बढ़कर 709 बिलियन डॉलर हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और इसी के साथ विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में अपना देश भारत चौथे नंबर पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की? तो ये गुजरात ने की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात ने की तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और गुजरात की गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात टॉप पर रहा। गुजरात का मसाली गांव ये सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 ये नाडियाड में शुरू हुई। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन ये गांधीनगर में शुरू हुआ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत टॉप पर रहा और भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन ये गुजरात में शुरू हुआ है। जैसे देश में नीति आयोग है, उसी तरह गुजरात में ग्रिड की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ बने हैं? तो डीबीएस बैंक इंडिया इसके नए सीईओ बने हैं रजत वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं रजत वर्मा और यही डीबीएस बैंक इंडिया के नए सीईओ बने। अच्छा, नीलाब्र सेन गुप्ता ने बीईएल के चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला। गौतम हरिसिंघानिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अमनदेव जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। पुनीत गोयंका ने जे एंटरटेनमेंट के सीईओ का पद संभाला। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया और मिताली राज को आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन विमेंस क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन शुरू किया है? तो ये इंदौर ने शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आपको पता है इंदौर में आज यानी कि 1 जनवरी 2025 से भिखारियों को भीख देना इलीगल होगा और भीख मांगना भी इलीगल होगा। अगर जो भी व्यक्ति भिखारियों को भीख देगा उसको दंडित किया जाएगा। तो ये इंदौर में शुरू हुआ है और देश में पहला शहर है इंदौर जहां पे ये शुरू हुआ है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने 2024 फेडे महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीती है? तो ये कोनेरू हम्पी ने जीती, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कोनेरू हम्पी ने 2024 फेडे महिलाओं की वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप जीती है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में भी लिखा। मैं आपको कई बार बोलता हूँ, क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है आप लिखा करो, क्योंकि जितना ज़्यादा डिटेल में आप लिखोगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, जनवरी से लेकर अक्टूबर 2024 तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया है। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और यहाँ पे ये पीडीएफ है, यहाँ से आसानी से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जो भी वीकली वीडियोस हैं वो मैं फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे आपको वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी यूएसए ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर श्रीराम कृष्णन को नियुक्त किया गया। प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया। उत्तराखंड ने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया। वांगलारबारी आवास योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। मरियम वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 ये मुंबई ने जीती। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए अर्शदीप सिंह को नामित किया गया। पुरुषों में अर्शदीप सिंह को नामित किया गया है और महिलाओं में स्मृति मंदाना को नॉमिनेट किया गया है। अच्छा, यूएनईपी के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से माधव गाडगिल को सम्मानित किया गया। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल ये केरल ने जीता। चीन ने अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया और ये रिकॉर्ड है 9 घंटे का। चीन के जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। पंडित स्वपन चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। भूटान ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया। कैटलिन सैंड्रोनील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2024 लोकसभा चुनाव में पुडुचेरी में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है और चीन ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन 2025 में पहली बार वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेब्स की मेजबानी करेगा?
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अच्छा, अगर आपको जेके के और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो ये जेके के 50,000 क्वेश्चन की एक बुक है। इसमें एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उस पर बेस्ड जेके के 50,000 क्वेश्चन हैं और विद आंसर विद एक्सप्लेनेशन है। इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को ले सकते हो। अच्छा, अगर आपको कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।